हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इमेजिन करो अगर आपकी बॉडी की एक बिल्डिंग होती तो उस बिल्डिंग की सबसे छोटी ब्रिक क्या होती? ठीक है, कौन सी होती? सेल। ठीक है, तो सेल जैसे ही ब्रिक एक पूरे घर को बनाती है, पूरी बिल्डिंग को बनाती है, वैसे ही सेल भी हमारी पूरी बिल्डिंग को बनाएगी। क्लियर है? तो हम लोग जो है वो चैप्टर 8 करेंगे। ठीक है, +1 की बुक में से है ये, 11th की बुक से चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी की बुक से है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एक शॉर्ट व्यू दिया था कि सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनलीज के बारे में सारा। ठीक है, तो अब हम करेंगे उसको डिटेल्ड में। क्लियर है? तो जो नीट का जो पेपर है वो यहां से ही डिटेल्ड में ही आएगा, क्वेश्चन जो है वो यहीं से ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें से हम लोग इसको जो है वो हम पार्ट्स में करेंगे, सीरीज में करेंगे। ठीक है, पूरे इसमें एक चैप्टर नहीं करेंगे, पूरे वीडियो में इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग जो है वो पूरे पार्ट को अच्छे से लर्न करना। ठीक है, वॉच भी करना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट चैप्टर, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से ही करेंगे हम पूरा पहले, फिर इसके नोट्स बनाएंगे। वेन यू लुक अराउंड यू विल सी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जब हम इधर उधर देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? कुछ लिविंग थिंग्स हैं और कुछ क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही हैरान हो जाते हैं कई बार कि ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है ना, ये कैसे बनाई गई हैं। ठीक है, कौन इनको बनाता है, कैसे ये बनाई गई है? तो आंसर इज दैट द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमारी लाइफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? एक सेल से हुई है। ठीक है, तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, कुछ सिंगल सेल से बने हैं जिनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, कुछ बहुत सारे सेल से बने हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट इज अ सेल? अब हम सेल को डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल है क्या। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए सिंगल सेल वाले। ठीक है, जिनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी है। दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर जाते हैं। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जितने भी जरूरत है फंक्शन लाइफ को सर्वाइव करने की, सेल को, बॉडी को सर्वाइव करने की, वो सर्वाइव करते हैं। Anything less than complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural functional unit of living organism. तो सेल क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्लियर है? तो हमारे पास साइंटिस्ट हैं कुछ आपके इसमें सिलेबस में जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एंटोन वेन लेवनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइव सेल देखा था। रॉबर्ट ब्राउन जो है जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्ड इन सेल। ठीक है, फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी हुई, उससे जो है ये पूरा जो कंप्लीट जो है वो आपके पास निकल के आया। क्लियर है? तो रॉबर्ट हुक जो थे आपके पास, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, उन्होंने कॉर्क की, ये जैसे ये ट्री है आपकी, ठीक है, तो बाहर वाली एक ब्राउन सी छाल होती है ना, देखिए आपने, ब्राउन जैसी। ठीक है, उसका स्लाइस लिया था, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया था। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप में हमने देखा इसको, तो इसमें क्या हुआ कि पर ये डेड सेल थे। ये याद रखना कि जो ये रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने किसमें वो देखा था? सेल, डेड सेल में। क्लियर है? और जो तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सेल। उनको एक छोटे छोटे बॉक्स दिखे, जैसे ऐसे बॉक्स टाइप दिखे। ठीक है, बॉक्स टाइप दिखे तो उन्होंने उसको क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल में देखा था। ध्यान रखियो, रॉबर्ट हुक ने किस में देखा था? डेड सेल में। क्लियर है? कॉर्क क्या होते हैं? पेड़ के बाहर छाल लगी होती है, उसको हम कॉर्क बोलते हैं, जो कि डेड सेल होते हैं। क्लियर है? फिर 1674 में आपका लेवेनहुक ने देखा था, जिन्होंने किस में देखा था? इन्होंने अपॉन वाटर में फर्स्ट लिविंग सेल देखा था। ठीक है, जिनको उन्होंने एनिमल्क्यूल्स बोला था। ठीक है, और ये है कि इन्होंने लिविंग सेल में देखा था। रॉबर्ट हुक ने आपका डेड सेल में देखा था और लेवेनहुक में लिविंग सेल में देखा था। समझ में? क्लियर? दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने लिविंग सेल में देखा था और किसने डेड सेल में देखा था। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया हमारा सेल थ्योरी। तो इन 1838 मैथ्यूस शैलिडियन अ जर्मन बोटेनिस्ट एग्जामिन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट में किसने देखा था? शैलिडियन ने। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू। ठीक है, पहले सेल बने फिर टिश्यू बनते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान, ठीक है, 1839 में, ये जर्मन ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, एनिमल की स्टडी करते थे। बोटेनिस्ट होते हैं जो बॉटनी मतलब प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और जूलॉजिस्ट होते हैं जो एनिमल की स्टडी करते हैं। उन्होंने डिफरेंट एनिमल की स्टडी की थी और उन्होंने बताया कि जो सेल जो होते हैं ना, दे आर रिपोर्टेड सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल जो हैं वो बने हुए हैं, एनिमल की बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, और जो पतली सी थिन आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट टिश्यू होता है, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल। यानी कि अगर ये प्लांट सेल है आपके पास, ठीक है, तो बाहर एक और लेयर होती है थिक जैसी, ठीक है, थिक थिक मोटी जैसी लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट सेल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो प्लांट और एनिमल हैं वो दोनों किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। क्लियर है? शेलिडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दोनों ने सेल थ्योरी को दिया था। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। इन्होंने बोला तो था कि प्लांट सेल भी आपका प्लांट भी बॉडी जो है वो सेल से बनी है, एनिमल की बॉडी भी सेल से बनी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि न्यू सेल कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए विर्चाओ 1855, जिन्होंने बोला कि जो नए सेल जो बनते हैं वो जैसे एक ये सेल है, ठीक है, एक सेल ये है, ठीक है, तो ये सेल कहाँ से बनेगा? इस एक सेल से ही सारी सेल जो हैं वो बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल ही दूसरे सेल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक सेल से ही दूसरे सेल बनते हैं, यानी कि ये डिवाइड होगा 2 में, 2 से डिवाइड होगा 4 में, 4 से 8 में, 8 में 16 में। ठीक है, उस तरीके से डिवीजन होती है। तो ओमनिस सेलुलर, ठीक है, ये किसने दिया था? विर्चाओ ने दिया था। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस और शेलिडियन एंड श्वान गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप। और सेल थ्योरी में क्या क्या बोला गया था आपके पास? ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, किससे बने हुए हैं? ये सेल से बने हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल जो है हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि एक सेल से ही आगे को सेल डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और उन्हीं से ही नए नए सेल जो हैं वो बनते रहते हैं। तो ये किसने मॉडिफाई की थी आपकी सेल थ्योरी? ये की थी आपने कि विर्चाओ ने। क्लियर है? समझ में आ गया? 3 साइंटिस्ट थे आपके पास, शेलिडियन, श्वान, ठीक है, फिर आए विर्चाओ। तो शेलिडियन ने बोला कि सेल जो है वो प्लांट जो बॉडी है वो सेल से बनी है, और थियोडोर श्वान ने बोला कि जो प्लांट की जो एनिमल की जो बॉडी है वो सेल से बनी है। तो दोनों ने फिर कंक्लूड किया कि जितने भी, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, सेल किससे, बॉडी किससे बनी हुई है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हैं? सेल से। ठीक है, और सेल ही है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। और लास्ट उन्होंने जो आपका रॉडॉल्फ विर्चाओ थे, उन्होंने बोला था कि जो सेल होते हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, एक ही सेल से, पुराने सेल से नए सेल जो हैं वो बनते रहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, ये मुझे लगता है कि ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। वी हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इज एन ऑनियन। ठीक है, अनियन पील। अब आप जब आप लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे, ठीक है, +2 में आपने प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे, तो अनियन सेल की जो बाहर होती है, कभी आपने प्याज को छिलके देखा है? ठीक है, छीला होगा, तो बाहर अनियन के बाहर एक पतली सी लेयर लगी होती है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, उसमें अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो ऐसे सेल बने होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिक्स बनी होती हैं वैसे। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विद द टिपिकल प्लांट सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल, इट्स आउटर बाउंड्री जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बाहर एक सेल वॉल होती है। द सेल ऑफ ह्यूमन चीक हैव द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ डेलिकेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इनसाइड ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो हर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, अभी हम आगे जब चैप्टर आगे आगे पढ़ेंगे हम, तो हम आपको क्रोमोसोम के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। इस टाइम में ये समझ लो कि क्रोमोसोम वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास होता है, ठीक है। विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए क्या है आपके पास, ये वो मटेरियल है जो कि ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। फिर दो टर्म आ जाती है आपके पास, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। जैसे ये सेल है आपके पास, ठीक है, जितनी भी मेम्ब्रेन है वो ऐसे पड़ी होंगी, जैसे प्रॉपर उसमें नहीं पड़ी होंगी, वैसे ही सीधी ऐसे ही खाली उसमें पड़ी होंगी, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो एज इट इज ही पड़ी है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास prokaryotic and eukaryotic in prokaryotic and eukaryotic cell semi fluid matrix called cytoplasm, ठीक है। जैसे अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम सेल के स्ट्रक्चर में देखें, देखो ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में ये आपके पास सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। प्रॉपर है इनका, देखो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जाई बॉडीज है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है वो एक मेम्ब्रेन में क्लोज्ड होती है, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल, ये रहा देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देखें, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, ठीक है। ये है हमारे पास प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सबसे पहले डिस्टिंक्ट सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सेल वॉल का, ठीक है। ये ग्रीन कलर की जो बाहर प्रेजेंट है उसको सेल वॉल बोलेंगे। देखो ये फिर वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है आपके पास, ये गोल्जाई बॉडी है, लेकिन प्रॉपर उसमें है ये, ठीक है। लाइसोसोम्स होते हैं, ये आपके पास ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो हम सारे पढ़ेंगे, पेरोक्सीसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, ठीक है। गोल्जाई बॉडीज हैं, न्यूक्लियोलस है, रफ एंडोप्लाज्मिक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है। और एनिमल सेल में हमारे पास ये देखो, ये न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, फिर वो बाहर से प्रॉपर कवरिंग में है, ठीक है। फिर आपके पास इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रहे, ठीक है। और ये सेंट्रियोल है आपके पास, ये माइक्रोविल्लाए है, ये बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेरोक्सीसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, और आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाले माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास, ठीक है। तो ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल, पर हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है आपके पास, प्रोकैरियोटिक होते हैं जो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इन सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड सेल, वेरियस केमिकल रिएक्शन के बीच में जो है वो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन जो है वो होता रहता है। बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि मैंने बताया एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑर्गेनलीज बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनलीज स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर लिखते हैं इसको, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। लाइसोसोम्स को हम लोग वो बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल है, वैक्यूल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो पहले वाले सेल हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह है, ठीक है, ब्लू ग्रीन है, साइनोबैक्टीरिया है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसे ही खुला पड़ा रहेगा, ठीक है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज फाउंड इन ऑल सेल, ठीक है। राइबोसोम की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक है चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। राइबोसोम फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट में है, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक में भी प्रेजेंट होते हैं आपके पास, ठीक है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज सेंट्रोमियर, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि नेम द सेल ऑर्गेनलीज विच इज नॉट बाउंडेड, ओके, या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज। एनिमल सेल में कौन सी है, सेंट्रियोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं आपके पास, ठीक है। सेल सबका पता है, सब सेल का साइज भी डिफरेंट है, शेप की भी डिफरेंट है, और उनकी एक्टिविटीज यानी कि उनका काम भी डिफरेंट है, ठीक है। सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्म, स्मॉलेस्ट सेल है, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, while bacteria
ठीक है, ये देखो बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आरबीसी सेल होते हैं जो कि 7 माइक्रोमीटर के आपके पास डायमीटर के होते हैं। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सेल जो हैं बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे आरबीसीज है राउंडेड और बायकनकेव होंगे। बायकनकेव क्यों होंगे? बायकनकेव होते हैं आपके पास ऐसे, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ये ले सके, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, रेड इन कलर होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जो कि आपके इम्यूनिटी शो करते हैं, ठीक है, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। ये भी बहुत सारे साइज के होते हैं। ये कॉलमनर एपिथेलियम है जो कि लॉन्ग और नैरो है, ठीक है। ये नर्व सेल है, क्लियर है। ये ट्रेकीड्स है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होती है, और ये मेसोफिल सेल है जो कि प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि सबके अलग अलग, कुछ लंबे हैं, कुछ आपके पास चौड़े जैसे हैं, ठीक है, कुछ ओवल हैं, कुछ कॉलमनर हैं, कुछ थ्रेड लाइक हैं, और कईयों की इरेगुलर स्पेस है, इरेगुलर शेप है। तो सबका साइज भी डिफरेंट करता है, शेप भी डिफरेंट करता है, ठीक है। तो सबसे छोटा सेल है हमारे पास माइकोप्लाज्म, ठीक है। लार्जेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट है हमारे पास नर्व सेल, और लार्जेस्ट है हमारे पास ऑस्ट्रिच एग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3-4। इतना क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन मैंने आपको कराई हुई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनकी एब्रीविएशन भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है। They are smaller and multiply more than eukaryotic cell. They are gently in shape, size. The 4 basic bacteria, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है ना कि जो एक तो बैक्टीरिया कितने हैं? बैसिलस, कोकस, विब्रो एंड स्पाइरलम, ठीक है। बैसिलस होते हैं रॉड शेप्ड, कोकस होते हैं सफेरिकल, विब्रो होते हैं कॉमा शेप्ड, और स्पिरलम होते हैं स्पाइरल। एस से एस लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 3 लर्न करने पड़ेंगे, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यहां से, ठीक है। The organism of prokaryotic cell is fundamental similar even through the prokaryotes exhibit the wide variety of shape and function, ठीक है। All prokaryotic cell have cell wall surrounded by the cell membrane except mycoplasm. The semi-fluid matrix filling the cell in the cytoplasm, ये देखो मैंने अभी आपको कराया थोड़ी देर पहले कि इसमें क्या है आपके पास, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा इसमें कि ये है आपके पास, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं कि क्या क्या है। ये देखो, ये है सेल आपके पास, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल है आपके पास। और ऑर्गेनेलीज जो है ना वो ऐसे ही पड़ी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये राइबोसोम है, ये डॉट डॉट आपके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं। तो ये एज इट इज ही पड़े रहते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इसमें, वेल डिफाइंड। द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो नेकेड है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, नॉट इन्वेल्व बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो कवर्ड नहीं होता है। जीनोम, ठीक है, जीनोम डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, क्लियर है। Many bacteria have smaller circular DNA outside the genome DNA. These smaller DNA are called plasmid, ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरिया का सेल देखें तो ठीक है, बैक्टीरिया का सेल ऐसे जैसे होता है, ठीक है। ये डबल ट्रिपल लेयर का होता है आपके पास, ठीक है। तो ये ऐसे जैसे होगा आपके पास, और इसका जो ये डीएनए है ना ये ऐसे सर्कुलर टाइप में पड़ा होगा, ठीक है, ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पड़ा होगा, और यहां पड़ा होगा प्लाज्मिड, ऐसे करके ये प्लाज्मिड है। अदर देन जेनेटिक मटेरियल उसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे, ठीक है। In one such character is resistant to antibiotics. The higher classes you will learn thus plasmid DNA is used to monitoring bacterial transformation, ठीक है। हम +2 में या 12th में आप लोग पढ़ोगे कि कैसे जो है वो मॉनिटर करेंगे बैक्टीरियल ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, डीएनए को कैसे ये अपने साथ कंबाइन करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, जो ये इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है।
तो इनके इंक्लूजन्स होते हैं, ये वाले इंक्लूजन, यानी कि सेल जो है ना वो थोड़ा सा, अगर सेल ऐसे है तो ये ऐसे जैसे होगा, इसको इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज मीजोजोम, तो यहां से एक ऐसे जैसे बनेगा जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं, क्लियर है। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryotics. They are essential in folding of cell membrane. तो ये आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन की ये होती है कवरिंग, जैसे अंदर को कवरिंग जैसी होती है, ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने क्या क्या पढ़ा आपके, हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी, इंट्रोडक्शन दी एक थोड़ी सी हमने, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल कौन कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में कैसे हैं, यूकैरियोटिक में सेल कैसे प्रेजेंट है। तो ये हमने एक सीरीज चलाई है जो कि हम पार्ट टू पार्ट जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको इसके साथ जुड़े रहना है ताकि जितनी भी सीरीज में बनाऊं आपको मिलती रहे, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करें तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने किया था, लेवेन हुक ने, ओके। और ये किसने ऐड किया था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्लियर है, तो वो किया था विर्चाओ ने, ठीक है। फिर हमारे पास आया था स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है आपके पास, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल हमारे पास नर्व सेल होता है, ओके। लार्जेस्ट हमारे पास ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है, समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन मैं बता रही हूं आपको साथ साथ में ही। और बैक्टीरिया कितने शेप जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है, बैसिलस, कोकस, विब्रो एंड स्पाइरलम, क्लियर है। बैसिलस की शेप होती है रॉड शेप्ड, कोकस की होती है स्पाइरल, विब्रो की होती है कॉमा शेप्ड और स्पाइरलम की होती है स्पाइरल शेप, ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दे दिए हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, ये रहा आपके पास बैक्टीरियल सेल, ठीक है, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, और हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। ऑर्गेनेलीज है नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद अगर आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट सीरीज में जो है हम ऑर्गेनेलीज और राइबोसोम्स जो हैं वो लेके आएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।